दक्षिणी दिल्ली के थाना संगम बिहार के अंतर्गत I2 ब्लॉक संगम बिहार में खुले आम इन दिनों गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। वैसे तो पूरे संगम बिहार में आए दिन चाकूबाजी, मर्डर, गोली चलना, स्नैचिंग करना आम बात सी हो गई है। पुलिस का यहाँ के बदमाशों को जरा सा भी खौफ नहीं है। हम बात कर रहे हैं बीते कल की। ऐसा ही मामला आया है संगम बिहार के I2 ब्लॉक में रहने वाले एडवोकेट मोइनुद्दीन सिद्दीकी के साथ और उन्हीं की गली में रहने वाली शहनाज और उनकी बेटियों के साथ गली में ही रहने वाले अब्दुल रहमान द्वारा प्लानिंग करके मारपीट की गई। पास में ही लगे सीसीटीवी में ये सारी तस्वीरें कैद हो गई कि किस तरह अब्दुल रहमान बेखौफ होकर एडवोकेट मोइनुद्दीन सिद्दीकी के घर आकर बेल बजाकर दरवाजा खुलवाकर एडवोकेट मोइनुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर हमला करते हुए जबरन उनके घर में घुसकर मारपीट करना शुरू कर देता है। तभी शोर शराबा सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं और फिर वह निकलकर भाग जाता है और देखते ही देखते पूरी गली भर जाती है आसपास के लोगों से। फिर वह दोबारा भी अब्दुल रहमान बड़े जोश के साथ आता और एडवोकेट मोइनुद्दीन सिद्दीकी पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी अब्दुल रहमान को कुछ लोग रोकने की भी कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अब्दुल रहमान के ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान किसी ना किसी से आए दिन झगड़ा करता रहता। गुंडे मवालियों के साथ रहना, लोगों को डराना धमकाना उसका पेशा बन गया है। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत थाना संगम बिहार को दी गई। मौके पर पहुंची थाना संगम बिहार पुलिस ने जायजा लिया और आगे की कार्रवाई करने का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली। क्या नाम है आपका? शहनाज। शहनाज जी, आप जहाँ पे मौजूद हैं ये कौन सी जगह है, क्या इसका एड्रेस है? ये I2 गली नंबर 1 मकान नंबर 254। अच्छा, क्या घटना घटी है, क्या बात हुई है? इससे हमारी पहले केस चल रही थी, हम केस वेस भी कौन? जीत गए। ये रहमान नाम है इसके लड़के का। अच्छा, और आया यहाँ हम लोग के फोटो खींचने लगा। किस समय की बात है ये? 11 बजे की। आज दिन की? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हमसे कह रहा है ईंट हटा लेना। हमने कहा क्यों हटाएंगे, हम अपने घर में रखे ईंट। गाली वाली बकने लगा हम लोग को, गंदी संदी। फिर हमें मार दिया, हम गिर पड़े। फिर हमारे बच्चे हमें आए। मारा पीटा? हाँ। किसने मारा पीटा? वही रहमान ने। अच्छा। फिर हमारे बच्चे आए हमको बचाने, तो हमारे बच्चों के संग भी बदतमीजी करी, दुपट्टे पट्टे खींच लिए, लड़कियों के संग भी दोनों के। उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मारपीट की, क्या कारण था? आज कुछ भी बात नहीं थी सर, आज कुछ भी बात नहीं थी, अचानक ही आया था आज। क्या पहले भी कोई मामला रहा आपका? हाँ, पहले हमारा केस चला है ना गेट के पीछे 5 साल केस से। चला? इसी से। रहमान से? हाँ, तो फिर उसकी क्या मत हुआ? तो केस जीत गए हम। आप जीत गई? हाँ। तो ऑर्डर आया था दीवार लगाने का, अच्छा। तो उसका बड़ा भाई बोला दीवार मत लगाओ, हमने जाल लगा लें दो। हमारी बेइज्जती भी हो गई, पैसे भी हो गए हवा के लिए। अब आना जाना ने हमें 4 आदमियों ने फैसला करा, कोर्ट के आदमी भी थे, उनके सामने हमने जाल लगवा दिया। चलो कोई नहीं। फिर हम दीवार लगा रहे तो बोला पीछे करके दीवार लगा लो, हमने वो भी कर लिया, पीछे करके दीवार। बात ख़त्म हो गई, केस भी हमने ख़त्म कर दिया। फिर उसके बावजूद आज आ गया। 3-4 महीना पहले केस ख़त्म हो गया। मारपीट की? पहले फोटो खींच रहा था ना, तो हम लोग बोले थे, बोले नहीं कुछ भी। फिर फोटो खींचने बाद कह रहा ईंट भी हटा लेना। हमने कहा क्यों हटाएंगे, हम तो अपनी जगह में ईंट रखे हैं। तो गंदी गंदी गाली वाली बकने लगा। फिर हम लोग बोले गाली वाली क्यों बक रहा है तू, हमको लात मार दी, हम गिर गए। तो क्या इसकी सूचना आपने संबंधित थाने? हमने कॉल करी थी थाने में, तो हमारा कॉल नहीं पहुंचा था। अच्छा, फिर पुलिस आई थी क्या? हाँ, फिर वकील यहाँ से गया तो वकील साहब के घर में घुस गया कि तुमने केस लड़ा, उसको जिताया। वकील का नाम क्या है? मोइनुद्दीन सिद्दीकी। फिर यहाँ से जाने के बाद वो वकील के घर में घुसा? हाँ, गेट बजाया, उन्होंने गेट खोल के आए नीचे, उनका गिरेबान पकड़ के खींच लिया तो उनको। उनके घर में घुस गया? हाँ, मारा भी उनको? तो फिर पुलिस उनको किस टाइम आई? फिर पुलिस उन्होंने फिर
जब कॉल किया वकील साहब ने फिर पुलिस आई, क्यों हमारी कॉल लगी नहीं थी। तो आपको पुलिस ट्रामा सेंटर लेके गई थी? हाँ, फिर किसके बाद कितने दिन के बाद छुट्टी मिली आपको? हम सुबह गए थे यहाँ से 11 बजे के बाद गए थे, 12 बजे करीब, फिर हम शाम को वहाँ 6-7 बजे हमें थाना छुट्टी। संगम बिहार ने उसके ऊपर कार्रवाई की अभी? अब थाना संगम बिहार अब जाने, क्योंकि हम तो रिपोर्ट करवाया है, डॉक्टरी भी करवाया है, मेडिकल। अब आप थाने वाले क्या जाने। चाहते हैं अब हम क्या चाहते सर, पहले भी गेट खुला था, कई बार उतर उतर के आ गया था, ये मारने हमें धमकी दी थी हमारे आदमी को कि अगर एक ईंट भी लगा दिया हाथ पैर काट दूंगा। दूसरा लड़का इसका बोलता था टीन मीन तोड़ के फेंक दूंगा, कब्जा कर लूंगा, तू भागते नजर आएगी। हमें कई बार उतर उतर आ गए थे मारने। फिर हमने हार के पुलिस बुलाते थे 100 नंबर बोले बार बार तुम कॉल करते हो, हमें भी बोला, उसे भी बोला, फिर बोला तुम कुछ और इंतजाम करो। फिर हमने केस कर दिया था। हमारे केस बस आप की, जीत गए? हाँ, हमारे बस की लड़ाई नहीं करना सर, हमें इनसे खतरा है। ये हर किसी के घर में घुस के मार के चले जाते हैं, हमारे पीछे कोई नहीं, आगे पीछे। ये देखो मेरी 2 बच्ची है, एक छोटी बच्ची वो है, और इनको 13 साल से घुटनों में प्रॉब्लम है। डॉक्टर इन्हें काम को मना करता है कि जीना मत चढ़ना, लेकिन मजबूरी में करते कि मेरा लड़का उड़का कोई है नहीं, और हम इधर उधर से थोड़ा बहुत काम ला के घर में सितारे मोती कर लेते अपने बच्चे पाल। इससे हमें बहुत खतरा। इनको कोई भी मारता पिटता है ना, इसकी माँ हमें गाली देती है। पहले मारा पिटा होगा किसी ने, हमें ही गाली बकी 3-4 दिन, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला, सब्र कर लिया। किसने आके आपको मारा पीटी की है? क्या नाम है रहमान उसका? ने। क्या हुआ था? वो घर में आके फोटो वोटो खींच रहा था, तो हम लोग मना करे तो अम्मी को हमारी मारने लगा। हम लोग बचाने गए तो हम लोग का ये दुपट्टा वुट्टा सब खींच लिया वही इसने। धक्का मुक्की किया? हाँ, हम लोग मम्मी को बचा रहे थे अपनी, क्योंकि वो गिर पड़ी थी, इसीलिए। जी, क्या हुआ था सुना? वो रहमान भैया आए थे यहाँ पे, फोटो वोटो खींच रहे थे। हम लोगों ने बोला आप फोटो क्यों खींच रहे हो, तो फिर मम्मी को बोला ईंट वीट हटा लो यहाँ से। फिर मम्मी ने हटाया, मम्मी को धक्का दिया, मार दिया, मम्मी गिर गई। हम गाली गंदी गंदी पकड़े थे, हम लोगों को भी मम्मी को भी। हमने बचाने की कोशिश की तो हमारे दुपट्टा उपट्टा खींचने लगे, धक्का दे दिया हम लोगों को। इसकी शिकायत पुलिस को की आपने? हाँ, हमने की थी, थाने गए थे सुबह हम लोग। अच्छा, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी? वो हमें नहीं पता अभी। क्या नाम है आपका? शमशाद। सबसा जी, ये बताइए क्या सुबह आज घटना हुई? क्या घटना है, मैं तो काम पे था, जी? मेरे पीछे इनने मेरे बच्चों को गाली वाली दी, उल्टा सीधा बोला। फिर मैं आया तो मेरे आने से पहले पहले ये सब कुछ खत्म हो चुका क्या था। नाम है उसका? रहमान, बच्चों ने बताया था। और इनका आए दिन झगड़ा होता ही रहता है, कभी ना किसी न किसी साथ करते ही रहते हैं। मैंने गली के बंदे बुलाए थे, 10 बार मीटिंग बिठाई, सबका फैसला हुआ, लिखा भी रखा मेरे पे कागज। मतलब आप केस जीत चुके हैं? हाँ, केस गली जीत में गए गेट थे। ना खोलने के लिए? हाँ। तो वो आपकी गली में गेट खोलना चाहता था? हाँ, जबरदस्ती, और जबरदस्ती अपनी जगह बताता है ये। पहले और जबरदस्ती खोल लिया था। सर एक चीज़ और है कि गली के मैंने अच्छे अच्छे आदमियों को बुलाया था, सबको बुला कर लाया कि लड़ाई ना हो, लड़ाई ना हो, लड़ाई ना हो, अपना आराम से रहे भाई, तू भी रहे, हम भी रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी जितनी जगह हमारी उतनी मिल जाए, मैं वही बोल रहा हूँ। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब भैया इनकी कार्रवाई चाहते हैं हम तो भैया, क्योंकि हमारी जान को खतरा है, इनका कोई भरोसा नहीं है, कोई भी एतबार नहीं किससे है आपको जान का खतरा है? इनसे। नाम बताइए। रहमान वगैरह, बबलू वगैरह, इनसे हमें खतरा है। इनका कोई एतबार, कोई भरोसा नहीं है जी, इनका रत्ती भर भी भरोसा नहीं है हमें, कभी भी आपके ऊपर जानलेवा कभी भी कर सकते हैं जी, इनका कोई भरोसा नहीं। रात को कर दे, सोचो दिन में 11 बजे आके ये जब करेगा 11 बजे तो कर सकते हैं, रात भी घुस सकता है मेरे, कभी कभार कोई भरोसा नहीं है। ये किसी की बात को नहीं मानते, शादी अगर समझाएंगे भी ना तो किसी की बात हो उस टाइम तो मान लेंगे, पैर भी पकड़ लेंगे, और बाद में फिर वही काम करते हैं। इनका धंधा ही है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी एडवोकेट, और यहाँ का परिवार के नाम से एक RWA है, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। जहाँ पे आप मौजूद हैं, जो जहाँ पे आपका मौजूद रेजिडेंस है, हाँ। क्या एड्रेस है यहाँ पे? 20/1 गली नंबर 1 I2 ब्लॉक, संगम बिहार। क्या है पूरा मामला आज का, जो आज घटना घटी? कुछ हमलावरों ने आपके ऊपर हमला किया? मैं 11 बजे के आसपास एक मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो मेरे घर की एक बेल बजाई, और बच्चे ने झांक के देखा तो उसने बोला कि कोई अब्दुल रहमान आपको बुला रहे हैं। तो मैंने ऊपर से ना देख के डायरेक्ट नीचे आ गया, तो आके देखा तो ये बंदा आके मेरे दरवाजे खड़ा हुआ, अपने शूज़ बांध रहा था, उसके बाद खड़ा हो गया और मुझे गालियां देने लगा। मैंने कहा भाई मैटर क्या है?
कह रहा तुमने फलाने का केस जितवाया था। तो मैंने कहा यार केस जितवाया था तो केस में तो वहाँ कंप्रोमाइज़ ही बैठ के करवा दिया था। वकीलों का काम तो केस, एक दूसरे को लड़ते हैं तो कोई जीतता कोई हारता है। तो वो गालियाँ देता चला गया कंटिन्यू, और उसने ब्रूटल अटैक किया। मैं अकेले होने की वजह से अंदर घर के जाने लगा, तो वो घर के अंदर घुसा और घर के अंदर से घुस के उसने मुझे बाहर खींचने की कोशिश की। जब मैं ज़ोर से चिल्लाया तो मेरे बच्चे भी ऊपर से आ गए, तो ये बाहर को भागने लगा। और उसके बाद पीछे से इसके साथ कुछ अननोन पर्सन भी थे जो कॉर्नर पे खड़े हुए थे। जब उन्होंने देखा कि पब्लिक इकट्ठा हो गई तो वो वहाँ से फरार हो गए। कुछ ही टाइम के बाद उनका बड़ा भाई मन्नान आ गया, वो उसे मार पीट के ले जाने लगा। उससे भी वो बिल्कुल नहीं संभल रहा था, और जो उसने बदतमीजी कर सकता था बदतमीजी की, बुरी जो एब्यूज़ वो यूज़ कर सकता था उसने वो गालियाँ दी। और मैंने फिर बच्चों से कहा कि ऊपर से जाके इसका अपना वीडियो बनाओ। और मेरे दरवाजे जो गवर्नमेंट का सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसमें भी उसकी सारी फुटेज आई हुई है, जो घर में घुसते हुए क्लियर दिखाई पड़ रहा है। अगर हम एडवोकेट सेफ नहीं होंगे तो आम जनता का क्या होगा। फिर पुलिस को क्या आपने पुलिस को मैंने 100 नंबर कॉल की, पुलिस आई। उसके बाद एक गाड़ी से वो आते जाते, जो पहले मेरे घर के दरवाजे खड़ी करना चाहता था, फिर उसने बैक करके साइड से खड़ी की, जो दूसरे कैमरे में आया। वो गाड़ी का नंबर क्लियर आया। जब 100 नंबर कॉल आई तो मैंने कहा ये गाड़ी से ही वारदात करने आए थे, तो ये गाड़ी को सीज किया जाए। तो क्या ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कुछ लोग साथ में थे जो दाएं बता रहे आप खड़े हुए थे, तो क्या प्लानिंग के तहत आए हुए थे? ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत आए थे। अगर आज हम अपने आप को ना बचाते, अंदर ना जाते, या पब्लिक हमारे यहाँ की जो मोहल्ले के लोग थे इकट्ठा ना होते, तो शायद आज कोई भी वारदात कोई अंजाम दे सकते थे। थाना संगम बिहार ने क्या कार्रवाई की अब तक? मैं 100 नंबर कॉल के साथ पीसीआर के साथ थाने पहुंचा। वहां एसएचओ साहब से मिला। उन्होंने एमएलसी कराने के लिए पुलिस को साथ भेजा, और मैं एमएलसी कराकर तकरीबन 6 से 7 घंटे 8 घंटे के बाद वापस आया। तो इतना टेंशनाइज हो गया था, थका हुआ था, कि उसके बाद मैं सीधे घर आ गया। जैसा कि महिला ने बताया कि आपके आने से पहले ये कोई शमशाद नाम के हैं, उनके घर में उसने हमला किया। हाँ। उनकी मिसेस को मारा और उनकी बेटियों को मारा। उसके बाद आपके पास आया। हाँ, वो जो शहनाज बेगम वर्सेस मुन्नी बेगम, एक केस 2018 में सिविल मैटर मैंने डाला था। उस गरीब के घर में ये बाहुबली टाइप के लोग हैं और गुंडे एलिमेंट्स हैं, और इनके अगेंस्ट संगम बिहार थाने में अनगिनत, इसकी कोई गिनती नहीं है, कंप्लेंट है। लोगों को डरा के धमका के ये कंप्रोमाइज़ करा के वापस ले लेते हैं। और अभी जस्ट 4 महीने पहले अपने पड़ोसी के घर में घुस के इन लोगों ने उसे मारा, जो इनके अगेंस्ट 308 की एफआईआर हुई, जिसमें और लोग ऑन बेल हैं। ये आज भी पुलिस से फरार, घर पे ही रह रहा है, लेकिन पुलिस की नज़रों में फरार है। पुलिस की नज़रों में फरार है। जब उधर लोग रोते हुए आए तो मैं तो पहले समझ नहीं पाया क्या है। तब उन लोगों ने बताया मेरे घर में घुस के मेरे ऊपर इन्होंने अटैक किया, लात मारी। बच्चे छोटे छोटे थे, माइनर थे, कोई 17 साल का, कोई 16 साल का। उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की, उनके ब्रेस्ट को पंच किया और दुपट्टे को खींच के फेंक दिया। तो जब 100 नंबर कॉल आई तो वो भी सब थाने गए और उनकी भी एमएलसीज हुई। हाँ, तो उनके चोटें वगैरह कुछ ज़्यादा थी। मैं चाहता हूं कि ऐसे गुंडे एलिमेंट्स के अगेंस्ट अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आम जनता का क्या होगा, जब एक वकील सेफ नहीं। बहुत अच्छी बात की। तो जब वकील सेफ नहीं, आरडब्ल्यूए सेफ नहीं, तो गरीब आदमी क्या करेगा। ये तो जिसे चाहते दबा के धमका के। जिस हिसाब से उनके बारे में पता लगा है
ये रहमान वगैरह की, ये तो कई इनमें मामले चल रहे हैं पुराने और क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग हैं ये। बताया था मैंने कि इनके खिलाफ अनगिनत कंप्लेंट्स हैं और एफआईआर कितनी है वो सब पुलिस निकाल रही है। कुछ में उन्होंने बताया भी है, जो मेरी नॉलेज में आया मैंने आपको बताया। बाकी और भी बहुत से केसेस हैं, आए दिन इनके खिलाफ कंप्लेंट होती रहती हैं। इनकी एक प्लानिंग है कि बैठ के पहले पंचायत करते हैं घर पे, उसके बाद एक को भेज दिया जाता है झगड़ा करने और पीछे से लोग जी। आके। तो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तो अगला कदम आपका क्या है? मैं अपने परिवार की और अपने समाज की, मैं एक समाज सेवक हूँ, सबकी सुरक्षा चाहता हूँ। इसलिए सरकार से, पुलिस से, हायर अथॉरिटीज़ से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज तो सिर्फ दिन का माहौल था, अगर रात होती तो कुछ भी मेरे साथ इंसिडेंट हो सकता था, मुझे तो मार देते। और दिन में भी अगर हम लोग चिल्ला के पब्लिक इकट्ठा ना करते तो जो और गुंडे एलिमेंट्स आए थे कुछ भी वारदात को अंजाम दे सकते थे। इस तरीके से साफ तौर से सीसी फुटेज में देखा जा रहा है। हाँ, वो बिल्कुल निर्दयता के साथ, और कुछ उसके दिमाग में जो प्लानिंग के तहत आपके घर पे आकर के उसने एकदम एंट्री की और घुसा जबरन, जी, तो वो सारी चीज़ें कैमरा बयान कर रहा है। वो सब आपको कैमरे में सब दिखा दिया गया है। गवर्नमेंट के कैमरे, मेरे यहाँ दरवाजे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, प्लस लोगों ने वीडियो बनाए, मेरे बच्चों ने भी वीडियो बनाए। तो वो किस तरह से गालियाँ दे रहा है तो वो सब आप उसमें देखेंगे।